हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है A60 लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ से जा करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेली आप लोगों को बोला जाता है डिक्टेशन 3 अलग अलग स्पीड में। पहला 70 का, दूसरा 80 का और तीसरा 90 का। तो स्टार्ट करते हैं। 70 वर्ड प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत कुछ और राजनयिकों को वापस बुलाने के साथ कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का जो कठोर कदम उठाया वह समय की मांग था। कनाडा सरकार अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए जिस तरह भारतीय राजनयिकों को बदनाम करने और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने में लगी हुई है, उसका करारा जवाब देना आवश्यक हो गया था। भारत को अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायुक्त समेत कुछ अन्य राजनयिकों की कथित लिप्तता की जांच की जरूरत जताई थी। कनाडा सरकार ने इसके पहले भी अपने यहाँ पल रहे खालिस्तानियों को खुश करने के लिए निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार ठहराने की हास्यास्पद कोशिश की थी। तब भी भारत सरकार ने अपने कठोर रवैये का परिचय दिया था और कनाडा के लिए वीजा सेवा रोक दी थी। लगता है कनाडा सरकार नए सिरे से खालिस्तानियों को खुश करने में जुट गई है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह निज्जर की हत्या में भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसके संदर्भ में कोई प्रमाण उपलब्ध कराने से इनकार कर रही है। वह इस तथ्य से भी मुंह चुरा रही है कि निज्जर फर्जी दस्तावेजों
के जरिए कनाडा पहुंचा था। उसकी हरकतों को देखते हुए खुद कनाडा ने उसे हवाई यात्रा करने से रोक दिया था, लेकिन फिर खालिस्तानियों के प्रभाव में आकर उसे नागरिकता प्रदान कर दी थी। खालिस्तानियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो केवल भारत से संबंध खराब ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने देश को खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकियों का गढ़ बनाने में लगे हुए हैं। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए वह खालिस्तानी तत्वों के हाथों में खेलने को स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह भारतीय हितों के लिए खतरा पैदा करें। पिछले कुछ समय से भारत की आपत्तियों के बाद भी वह ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकियों को इतनी अधिक छूट दे रखी है कि वे इंदिरा गांधी की हत्या की परेड निकालते हैं। वह उन तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करते जो भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमकाते हैं, और यहाँ तक कि उनके पोस्टरों पर गोलीबारी करते हुए वीडियो जारी करते हैं। इसमें संदेह है कि भारत सरकार ने जो कठोर कदम उठाए उनसे कनाडा सरकार सही रास्ते पर आएगी। ऐसे में भारत को कनाडा के खिलाफ और अधिक कठोर कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे भी अब इसकी आशंका बढ़ गई है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार और अधिक खुलकर खालिस्तानियों के पक्ष में खड़ी हो सकती है। ऐसे में भारत को यह देखना होगा कि वह कनाडा पर और अधिक दबाव कैसे बनाए। ये डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ है। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत कुछ और राजनयिकों को वापस बुलाने के साथ
कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का जो कठोर कदम उठाया वह समय की मांग था। कनाडा सरकार ने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए जिस तरह भारतीय राजनयिकों को बदनाम करने और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने में लगी हुई है, उसका करारा जवाब देना आवश्यक हो गया था। भारत को अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायुक्त समेत कुछ अन्य राजनयिकों की कथित लिप्तता की जांच की जरूरत जताई थी। कनाडा सरकार ने इसके पहले भी अपने यहाँ पल रहे खालिस्तानियों को खुश करने के लिए निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार ठहराने की हास्यास्पद कोशिश की थी। तब भी भारत सरकार ने अपने कठोर रवैये का परिचय दिया था और कनाडा के लिए वीजा सेवा रोक दी थी। लगता है कनाडा सरकार नए सिरे से खालिस्तानियों को खुश करने में जुट गई है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह निज्जर की हत्या में भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसके संदर्भ में कोई प्रमाण उपलब्ध कराने से इनकार कर रही है। वह इस तथ्य से भी मुंह चुरा रही है कि निज्जर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कनाडा पहुंचा था। उसकी हरकतों को देखते हुए खुद कनाडा ने उसे हवाई यात्रा करने से रोक दिया था, लेकिन फिर खालिस्तानियों के प्रभाव में आकर उसे नागरिकता प्रदान कर दी थी। खालिस्तानियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो केवल भारत से संबंध खराब ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने देश को खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकियों का गढ़ बनाने में लगे हुए हैं। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए वह खालिस्तानी तत्वों के हाथों में खेलने को स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह भारतीय हितों के लिए खतरा पैदा करें। पिछले कुछ समय से भारत की आपत्तियों के बाद भी वह ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने खालिस्तानी
अतिवादियों और आतंकियों को इतनी अधिक छूट दे रखी है कि वे इंदिरा गांधी की हत्या की परेड निकालते हैं। वह उन तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करते जो भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमकाते हैं और यहाँ तक कि उनके पोस्टरों पर गोलीबारी करते हुए वीडियो जारी करते हैं। इसमें संदेह है कि भारत सरकार ने जो कठोर कदम उठाए उनसे कनाडा सरकार सही रास्ते पर आएगी। ऐसे में भारत को कनाडा के खिलाफ और अधिक कठोर कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे भी अब इसकी आशंका बढ़ गई है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार और अधिक खुलेआम खालिस्तानियों के पक्ष में खड़ी हो सकती है। ऐसे में भारत को यह देखना होगा कि वह कनाडा पर और अधिक दबाव कैसे बनाए। ये डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 90 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत कुछ और राजनयिकों को वापस बुलाने के साथ कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का जो कठोर कदम उठाया वह समय की मांग था। कनाडा सरकार अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए जिस तरह भारतीय राजनयिकों को बदनाम करने और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने में लगी हुई है उसका करारा जवाब देना आवश्यक हो गया था। भारत को अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायुक्त समेत कुछ अन्य राजनयिकों की कथित लिप्तता की जांच की जरूरत जताई थी। कनाडा सरकार ने इसके पहले भी अपने यहाँ पल रहे खालिस्तानियों को खुश करने के लिए निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार ठहराने की हास्यास्पद कोशिश की थी। तब भी भारत सरकार ने अपने कठोर रवैये का परिचय दिया था और कनाडा के लिए वीजा सेवा रोक दी थी। लगता है कनाडा सरकार नए सिरे से खालिस्तानियों को खुश करने में जुट गई है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह निज्जर की हत्या में भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो कर रही है लेकिन इसके संदर्भ में कोई प्रमाण उपलब्ध कराने से इनकार कर रही है। वह इस तथ्य से भी मुंह चुरा रही है कि निज्जर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कनाडा पहुंचा था। इसकी हरकतों को देखते हुए खुद कनाडा ने उसे हवाई यात्रा करने से रोक लगा दिया था लेकिन फिर खालिस्तानियों के प्रभाव में आकर उसे नागरिकता प्रदान कर दी थी। खालिस्तानियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो केवल भारत से संबंध खराब ही नहीं कर रहे हैं
बल्कि अपने देश को खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकियों का गढ़ बनाने में लगे हुए हैं। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए वह खालिस्तानी तत्वों के हाथों में खेलने को स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह भारतीय हितों के लिए खतरा पैदा करें। पिछले कुछ समय से भारत की आपत्तियों के बाद भी वह ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकियों को इतनी अधिक छूट दे रखी है कि वह इंदिरा गांधी की हत्या की परेड निकालते हैं। वह उन तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करते जो भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमकाते हैं और यहाँ तक कि उनके पोस्टरों पर गोलीबारी करते हुए वीडियो जारी करते हैं। इसमें संदेह है कि भारत सरकार ने जो कठोर कदम उठाए उनसे कनाडा सरकार सही रास्ते पर आएगी। ऐसे में भारत को कनाडा के खिलाफ और अधिक कठोर कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे भी अब इसकी आशंका बढ़ गई है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार और अधिक खुलकर खालिस्तानियों के पक्ष में खड़ी हो सकती है। ऐसे में भारत को यह देखना होगा कि वह कनाडा पर और अधिक दबाव कैसे बनाए।